और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पानी के संकट का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भीषण संकट देखा जा रहा है। आलम यह है कि लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। पानी की किल्लत की वजह से घरों में लगे नल सूख चुके हैं। लिहाजा दिल्ली के लोग पानी के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। लाइफलाइन टैंकरों को कहा जा रहा है और जैसे ही टैंकर इलाके में पहुंचते हैं, लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो दिल्ली में पानी का संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ दिल्ली वालों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, कई इलाकों में आग की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं, गोविंदपुरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं उन्हें टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। जब टैंकर वहां पर पानी के पहुंचते हैं तो उसके बाद लंबी लंबी कतारों में लोग वहां पर पानी के लिए दौड़ते हुए नजर आते हैं। ये 3 तस्वीरें अब आप देखिए, गीता कॉलोनी, गोविंदपुरी और ओखला की ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, अपनी पाइपें जो हैं वो सीधे तौर पर टैंकर में डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल जो है दिल्ली के कई इलाकों में नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए दिल्ली के पास अपना कोई नेचुरल वाटर का स्रोत नहीं है। हरियाणा और हिमाचल पर दिल्ली के लोग जो है पानी पर निर्भर रहते हैं और यही वजह है कि अब देखिए कि किस तरीके से जल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में पानी के संकट को देखते हुए पुलिस एक्शन में भी आ गई है। दिल्ली पुलिस के जवान अब पानी के टैंकर्स की हिफाजत करेंगे। फैसला यह हुआ है कि पानी के टैंकर्स पर नजर रखने के लिए अब हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के 56 जवान तैनात किए गए हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि टैंकर माफियाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच दिल्ली में मुनक नहर पर भी पानी पर पहरेदारी तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मुनक नहर के पास से एक टैंकर को जब्त भी किया है। तो दिल्ली के लोग कई दिनों से पानी के संकट से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि टैंकर आने के बाद पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ यहां पर टूट पड़ती है और उससे भी सभी को पानी यहां पर मिल नहीं पाता है। वहीं टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए मुनक नहर की लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के तमाम लोग इस वक्त पानी के लिए तरस रहे हैं। तो दिल्ली में जल संकट पर जमकर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को ही दोषी ठहरा दिया है। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ पानी पर मची मारामारी पर सियासत कम नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा को कम पानी देने का आरोप लगा दिया। कहा कि टैंकर माफिया पर नकेल कसने से पानी की समस्या पर असर पड़ेगा। असली मुद्दा यमुना में पानी छोड़े जाने को लेकर है। आतिशी के इन आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। टैंकर माफिया पे नकेल कसनी जरूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कसती जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता, कब जाकर दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। ज्यादा पानी तो मांगते रहते हैं, लेकिन पानी की इलीगल तस्करी और पानी की वेस्टेज पे कुछ नहीं करते। नियत हो तो नियति भी बदल जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की काम करने की नीयत नहीं, और इसीलिए इन्होंने दिल्ली को प्यासा मारने की दिल्ली जनता की नीयति बना दी। दिल्ली में हालात इस कदर हैं कि पानी के टैंकर राजधानी की लाइफलाइन बन चुके हैं। सुबह से ही लोग पानी के टैंकर के इंतजार में रहते हैं।
जैसे ही पानी का टैंकर मोहल्ले में पहुंचता है, मारा मारी शुरू हो जाती है। पानी भरने वाली भीड़ टैंकर पर टूट पड़ती है। पानी की समस्या से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों से पानी को बचाने की अपील की। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है, उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। दिल्ली वाले काफ़ी परेशान भी हैं। तो इस परिस्थिति में हमारे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कहीं पर भी एक बूंद भी पानी वेस्ट ना किया जाए। मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हर मोर्चे पर फेल है और पानी की इस भीषण समस्या को लेकर के कोई भी गंभीर नहीं है। दिल्ली सरकार आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है, जो जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में हो रही पानी की समस्या की एक जानकारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जब उनसे तिहाड़ जेल में मिलने गईं, तो उन्होंने पानी की समस्या को सुलझाने के मुद्दों पर बातचीत की। जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज़ को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज़ ग्राउंड पर जाएं। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचने की वजह भीषण गर्मी भी है, जिससे यमुना का जलस्तर घट गया और पानी की समस्या हो गई। लेकिन इससे अलग दिल्ली में पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा पर कम पानी देने का आरोप लगा रही है। इस बीच दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी छोड़ने की बात कही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के दावे को बेनकाब कर दिया।